क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार है जी। कहाँ से आए हो? गांव गुराना से जी। गुराना से? हाँ। क्या किस चीज की स्टॉल है जी ये गुरु जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा, हाँ जी। जिसमें पूरा वेदों और ग्रंथों के आधार पर पूरा ज्ञान दे रखा है। जिसमें जैसे वेद शास्त्रों के अनुसार जैसे हमें किस देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें उससे कैसे लाभ मिलेगा, भक्ति के क्या नियम हैं, किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए, वो सभी इस पुस्तक के अंदर प्रमाणित है सारा ज्ञान। एक बात और बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे आश्रम है, अब वो बंद पड़ा काफी समय से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? ये सारा षड्यंत्र ज्ञान के आधार पर है, जो कि गुरु जी सच्ची सच्चाई बोलते थे, सच्चाई चुभती थी लोगों को, इस कारण से ये यहाँ पर कांड हुआ। अनिल जी, हम पूरे बाजार में घूम कर आए हैं, ये जो आप 10 रुपए की ये पुस्तक दे रहे हो, इतना सस्ता सामान हमने कहीं नहीं मिला बाजार में, तो अब क्या कारण है जी ये आप इतनी सस्ती, ये कम से कम 50-60 रुपए की लागत की पुस्तक 10 रुपए में क्यों दे रहे हो आप? ये तो जी इसकी ये अनमोल पुस्तक, इसकी कोई कीमत नहीं। ये 10 रुपए की ऐसे दे रहे हैं कि इसको कोई पढ़े और समझे कि ये ज्ञान क्या है, हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें इसका कैसे लाभ मिलेगा, भक्ति से हमें क्या लाभ मिलेंगे, हम क्यों यहाँ पर आए हैं और कैसे हमें किस परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम इस पुस्तक के 10 रुपये इसलिए लेते हैं कि इस पुस्तक का आदर सत्कार होता है, क्योंकि हर गरीब आदमी इसको ले सकता है। अनिल जी, एक बात और बताओ, जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, उसके बंद होने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है जी। लोग बार बार कहते हैं कि संत रामपाल जी अगर यहाँ होते तो हमारा काम और तेज़ी से चलता, क्योंकि उनके जाने से यहाँ पर बहुत धीमी गति से काम होता है, क्योंकि सब दुकानदार की कोई यहाँ पर बिक्री नहीं होती। कहते हैं कि संत रामपाल जी का अगर आश्रम होता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होता। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप नाम है जी, बरवाला से। बरवाला से हो? हाँ जी। हाँ, ये आपने स्टॉल किस चीज़ की लगाई हुई है? ये स्टॉल हमारे गुरुजियों की संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाई हुई है, ज्ञान गंगा। इसमें अनमोल वचन है। इस पुस्तक का कितना सारा पुस्तक है ये, इसका कोई अनमोल नहीं इस पुस्तक का। इसमें हमारे गुरुजियों द्वारा दिया हुआ ज्ञान अनमोल है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, जन्म, मरण, प्रमाण सारी चीज दी हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने गीता का अनुवाद इस छोटी सी पुस्तक में अपना ज्ञान दिया हुआ है। गीता में वर्ज का जाना होता है अर्थ, और इसमें आना लिख रखा है, तो उसका अनुवाद संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में किया हुआ है। तो सभी धर्म के जो मतलब धर्मगुरु है, उन्होंने अपनी अपनी किताबों में गलत अनुवाद किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने इस गीता में सारे अर्थ निकाला हुआ है। प्रदीप जी, एक बात और बताओ, जो संत रामपाल जी महाराज हमने कई बार देखा है और ये पुस्तक भी पढ़ी है, उसमें कबीर साहिब को भगवान बताते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं बिल्कुल शास्त्र अनुसार साधन बताते हैं। पवित्र बाइबल, कुरान में, वेदों में, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कबीर भगवान है। इनसे बड़ा कोई अल्लाह नहीं है, जिन्होंने 7 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन स्तुलोक राजा। गीता में, बाइबल में, कुरान में, सभी में कबीर परमात्मा का ज्ञान छिपा हुआ है। लोग हैं ये आए हुए हैं मार्केट में, कोई गुरुद्वारों में जा रहा है, कोई मंदिरों में जा रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग ये गुरुद्वारों में, मंदिर में, मस्जिद में जा रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर साहब के रूप में। उन्होंने अपना ज्ञान फैला रखा है, वेदों के अनुसार शास्त्रोनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्रोनुकूल साधना करवाते हैं। उनकी शरण में आओ और अपना मतलब मोक्ष प्राप्ति करवाओ। धन्यवाद जी। जय सतगुरु मिलते नहीं, जब से नरक द्वार।